हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं एक नए स्पेशल पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स के साथ आया हूं जो आपको बहुत ही मददगार होगा गाइस। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको कई एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड अक्सर लोग उसमें क्या है कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज आप कॉपी कलम ले लें और ये रूल को जरूर लिखें। ये रूल आपको बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। और अगर आप इससे पहले का रूल नहीं देखे हैं तो मेरा सारे रूल्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से भी आप लिंक को खोलकर देख सकते हैं गाइज। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक स्टेप को देखें। आई होप गाइज अगर ये आप स्टेप समझ गए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर एक एग्जामिनेशन में कंपटीशन से लेकर के 12th 11th वट एवर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलते हैं गाइज और हम एक एक चीज को देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे किस चीज को यूज करते हैं, इन शब्दों के साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो एक एक रूल को देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपसे एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको टोटली चीज समझ में आ जाएगा। तो गाइस चलते हैं और आपको सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि हम लोग जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक हमारा मेन वर्ब ही होता है और उसी मेन वर्ब के अनुसार हम लोग चेंज इनटू पैसिव भी करते हैं और सारे में वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस बारे में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट उसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट होता है गाइस। ये सारी चीजों को मैं ऑलरेडी जब मैं एक्टिव से पैसिव पढ़ा रहा था तो उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जितने सारे भी जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जितने सारे जो मेन वर्ब्स आप देख रहे हैं, इन मेन वर्ब्स अगर हमारे वाक्य में प्रयोग किया गया हो, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, अगर इन शब्दों का प्रयोग हमारे सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, तो इन शब्दों के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे क्लियर मैं कह देता हूं कि बाई का प्रयोग नहीं करते हैं गाइस। बाई कभी भी नहीं लिखेंगे, ये चीज को हमेशा ख्याल रखिएगा। तो क्या करना है, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना है। अगर हमारा सेंटेंस में नो होगा तो टू लगेगा, एस्टोनिश्ड होगा तो एट लगेगा, एडिक्टेड टू, एनॉयड एट, वेट फॉर, नॉक्ड एट, लिसन टू, प्लीज्ड विद, सेटिस्फाइड विद, अमेज्ड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, डिससेटिस्फाइड विद, डिसप्लीज्ड विद, इंटरेस्टेड इन etc गाइस। तो इन शब्दों के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके साथ क्या करते हैं, तो इसके साथ जो भी प्रीपोजिशन साथ में आ रहे हैं उसी को हम लोग पैसे में कन्वर्ट करने के दरमियान में इस्तेमाल करते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं गाइस। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ये प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग वाई का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का मैं बात कर रहा हूँ, इन शब्दों के साथ जो प्रीपोजिशन साथ में लगा हुआ है उन्हीं प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूँ, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। अब हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको टोटली चीज समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है आई नो यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, मैं आपको जानता हूं। आई नो यू का मतलब होता है मैं आपको जानता हूं। अब इसको हम लोग कैसे पैसिव में बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव है। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, वो भी आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो आई नो यू, अब यू को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो यू क्या बन जाएगा, मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्टिव का वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया पैसिव में यू। अब यू के साथ एक्सुलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार जो हमारा पैसिव है वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आर, अब यहाँ पर नो का थर्ड फॉर्म नॉन होता है गाइस, और यहाँ पे हम लोग वाई मी अक्सर कर दीजिएगा, लेकिन ये बाई मी का प्रयोग कतई नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो नॉन के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टू का प्रयोग है। तो गाइस वी यू आर नॉन टू मी। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वॉइस
बन गया गाइस। अब यहाँ पे द न्यूज प्लीज्ड अस, द न्यूज प्लीज्ड अस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है गाइस, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी और वी के साथ हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वी वर, अब यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। अब प्लीज्ड यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विद, क्योंकि प्लीज के साथ विद का प्रयोग किया गया है। आप देखिएगा प्लीज या डिसप्लीज, उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। तो वी वर प्लीज्ड विद द न्यूज। ये हमारा पैसिव, ये भी पैसिव हमारा हो गया गाइस। आपसे अनुरोध है कि आप एक एक चीज को लिखते जाएं। अगर आप इसे लिखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। नीचे क्या है, द नोवेल हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच। अब इंटरेस्टेड के साथ हमें क्या लगाना है गाइस, तो इन का प्रयोग करना है। तो ये ऑब्जेक्ट में है तो इसे सब्जेक्ट बनाते हैं आई। अब आई हैज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसे पैसिव बदलने के लिए हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेरी मच interested, I have been very much interested in the novel। तो गाइस इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, अगर हमारा ये सारे शब्द दिए हुए रहे तो। अगर आप चाहते हैं कि एक दो एग्जांपल्स और सीखें तो मैं आपको एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे और मैं देता हूं। जैसे कह सकते हैं आई लिसेंड हिम। अब गाइस ये हमारा वर्ब का सेकंड रूप है, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लिसेंड टू मी। यानी लिसन के साथ हम लोग किस शब्द का प्रयोग करते हैं गाइस, तो लिसन के साथ टू का प्रयोग गाइस यूज करते हैं। इस तरह से हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। तो आई होप गाइस आपको जो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का वो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा वो आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।